अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं दाऊद अब्बासी। सबसे पहले मेरे देखने सुनने वालों को सलाम। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। जी का गली बाज़ार के कितने ज़्यादा आपके साथ मैंने व्लॉग शेयर किए, लेकिन आखिर भाई आपको दुख भरी दास्तान सुनाऊँ तो भाई जी का गली बाज़ार जो है ना, वो भी आपके सामने है कि यार बिल्कुल ही उसको ऑपरेशन करके ना नामो निशान उसका मिटा दिया। और आपको वहाँ पे भी आप जाएंगे तो खाली कंस्ट्रक्शन टूटी हुई देखने को मिलेगी और बड़े बड़े मलबे मलबे के ढेर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता है जीका गली बाज़ार में मिलती थी, और दुनिया की आप कह लें ज़रूरत है ज़िंदगी जितनी चीज़ें हैं, और उसके अलावा आप कह लें कि यार बंदा घूमने वूमने जाता है तो भाई इंटरटेनमेंट के लिए भी जितनी चीज़ें होती थी वो भी आपको वहाँ से मिलती। बिल अगर एग्जांपल लें तो भाई आपको अगर पहाड़ी इलाकों में जाना है, वहाँ पे आप कह लें कि यार पहाड़ी इलाकों में बारबेक्यू करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से तो जिगा गली से परचेजिंग करते थे। बारबेक्यू रिलेटेड जितनी भी आइटम्स थी वो लेके यहाँ से आगे निकलते थे और जाके अपने अपने कह लें कि यार इंजॉयमेंट करते थे फैमिलीज़ के साथ। उसके अलावा अगर आप लेट हो जाते हो और लेट नाइट आपको माल रोड के करीब कहीं भी होटल नहीं मिलता था रात रुकने के लिए, तो आपको जिगा गली बाज़ार में अच्छे अच्छे होटल देखने को मिल रहे होते थे, जिसमें आप कह लें जो ही माल रोड का रोड स्टार्ट होता है, जहाँ से उसके लेफ़्ट पे आपको पता है ड्रीमलैंड होटल था। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होटल था। और उसके अलावा मैं बताऊँ तो भाई आप जो ही जीका गली बाज़ार को एंटर करते थे, लेफ़्ट में नीचे आप कह लें बेसमेंट लगा लो, वो वैसे सीढ़ियाँ नीचे उतर के आपको दो ज़बरदस्त किस्म के होटल देखने को मिल रहे होते थे, जो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में थे। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो बड़े होटल्स को, अच्छे होटल्स को जिनके रूम्स मतलब थोड़ा आप लो तो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो वो वाले आप अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन जीका गली बाज़ार के जितने भी होटल थे वो रेट्स में काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में थे, तो आप आराम से आगे वो वाले रूम परचेज़ कर सकते थे। और वहाँ पे रह के आप कैलमरी के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आप जाके एंजॉय करते थे। लेकिन आखिर क्या हुआ कि यार जीका गली बाज़ार को भी डिमोलिश कर दिया क्या। और इसके अलावा अगर मैं बात आपको बताऊँ मकामी लोगों की, तो यार आप कह लें हज़ारों लोगों का वहाँ से आप कह लें कि यार चूल्हा जलता था। और रिज़्क़ हलाल वहाँ से कमाते थे, सुबह आते थे शाम में। जीका गली बाज़ार की अलग सी रौनकें थी। और आपको मैं बताऊँ, मुझे तो अभी तक यकीन भी नहीं आ रहा। और इसके अलावा अगर बताऊँ क्या, जीका गली बाज़ार में जितनी भी शॉप्स थी ना, उनका जितना भी आप कह लें मैप है, जो नक्शा है, वो मेरे दिमाग में इस तरह से खिंचा हुआ है। मैं आपको बताऊँ कि यार स्टार्ट होता था जो लोअर टोपा से रोड, तो सबसे पहले आप कह लें छोटा सा कैबिन था बाइक मैकेनिक का। उसके अलावा साथ में आप कह लें टेलर का खोखा था, कैबिन था। साथ में सीमेंट का बड़ा सा खोखा था, कैबिन था। उसके साथ चिकन की शॉप थी, छोटी सी कैबिन। और उसके साथ आप कह लें स्टेशनरी का कैबिन था, फिर साथ में स्टेशनरी का कैबिन था। उसके साथ ऑटो मैकेनिक का कैबिन था, फिर साथ में आपको कह रहा हूँ सब्ज़ी फ्रूट का कैबिन थी। ये सारे कैबिन थे, ठीक है। फिर आगे आ जाएँ तो भाई ऑटो मैकेनिक की शॉप थी एमसे बिल्डिंग में। उसके साथ में हमारी एक शॉप थी स्वयं दत्त हार्डवेयर के नाम से। और उसके बैक पे एक शॉप ऑटो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियंस की थी। और उसके साथ आगे आ जो फिर से हमारी शॉप थी सेवन ब्रदर्स हार्डवेयर, जो एमसी बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग स्टार्ट होती थी। उसके साथ में आपको बताऊं भाई, पहले तो माशाल्लाह होटल था, बाद में वो मिड टाउन कैफ़े बना, फिर एंड में जाके अलमदीना फर्नीचर था, वो उनने ली। और वैसे मैं अलमदीना फर्नीचर की बात करूं तो भाई जो पहले ऑटो मैकेनिक और हमारी हार्डवेयर की शॉप आती है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे अलमदीना फर्नीचर था। साथ में अगर मैं बताऊं तो भाई थोड़ा सा आगे वापस मिड टाउन से चले तो साथ में आपको होटल अलमुर्तज़ा कैफ़े देखने को मिलता था। उसके साथ यासिर ऑटोज़ था, फिर मॉडर्न हार्डवेयर था। उसी तरह करते करते अगर कोने में जाऊँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा फिर उस तरह शॉप्स के नाम है, वीडियो लेंथी हो जानी है। यार आखिर इख्तिताम यही हुआ कि यार पूरा जीका गली बाज़ार डिमोलिश कर दिया गया। इतना भी आपको बताऊँ उनको टाइम नहीं दिया गया, जितने भी मालिकान हज़रात थे जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, कि यार वो अपना सामान निकाल सके। ये सबसे ज़्यादा दुःख की बात थी। पहले 3 से 4 घंटे में आप कह लें 30 से 35 साल पुराना जिनका सेटअप है। वैसे तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो ये ब्रिटिश टाइप का चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी बात करो तो भाई उन्हें तकरीबन कुछ शॉपकीपर्स इस तरह के थे जिन्हें 50 साल तक का भी अरसा हो चुका। कितने ज़्यादा वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ। खैर